बात होगी टेरर नेटवर्क के कितने किरदार इस पहलू की, क्या था आतंकियों का बड़ा प्लान, ये भी समझने की कोशिश करेंगे और एक यूनिवर्सिटी की टेरर मिस्ट्री क्या है ये भी आपको समझाएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, और ये जो चारों खबरें हैं ये दरअसल में दिल्ली बम धमाके से जुड़ी है। वो कार धमाका जिससे राजधानी दिल्ली दहल गई। धमाके की साजिश को बेपर्दा करने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस साजिश को बेपर्दा करने की शुरुआत एक पोस्टर से शुरू हुई जांच से हुई। कैसे पोस्टर से शुरू की गई जांच हरियाणा और यूपी तक पहुंच गई और कैसे इसका खुलासा हुआ, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। भयंकर विस्फोट और दहल गई राजधानी दिल्ली। दिल्ली ब्लास्ट का एक और खौफनाक वीडियो। आतंक का ये नेटवर्क धीरे धीरे बेनकाब हो रहा है। इसके साथ हो रहे हैं बड़े खुलासे। बड़ा सवाल है कि टेरर नेटवर्क के खुलासे का पोस्टर कनेक्शन क्या है। जांच में अब यह साफ हो चुका है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश आतंक क्या का मसूद अजहर और उसके नेटवर्क ने की। सफेद रंग की इस गाड़ी ने दिल्ली के इस इलाके को खून से लाल कर दिया। क्या दिल्ली में इससे भी बड़े हमले की साजिश की प्लानिंग थी? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले बड़े हमले की योजना थी? जांच में सामने आ रहा है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश के पीछे आतंक का पूरा नेटवर्क है। ऐसा मॉड्यूल जो जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि पाकिस्तान तक फैला हुआ है। इस नेटवर्क में रेडिकलाइज्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट शामिल थे। जब हुई आतंकी पोस्टर की जांच, कैसे पहुंची फरीदाबाद तक? जम्मू कश्मीर में छोटे से पोस्टर से शुरू हुई जांच के जरिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया गया। इसकी शुरुआत होती है श्रीनगर के बुनपोरा नौगाम इलाके से। तारीख थी 19 अक्टूबर 2025। यहां विभिन्न जगहों पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई पोस्टर चिपके मिले, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। ये पोस्टर उर्दू में लिखे थे। इनमें स्थानीय लोगों से सुरक्षा बलों का सहयोग न करने की अपील की जा रही थी। अक्टूबर महीने में चिपकाए गए धमकी आवेश पोस्टर जो श्रीनगर में पाए गए, वो कश्मीर घाटी में उसका ट्रेंड जो था 2019 के आसपास यहाँ कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा था। लेकिन श्रीनगर के एसएसपी ने जब आदेश दिया, इस मामले की जो जांच हुई, उससे पता चला कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी तक जो है इसमें 3 OGWs की गिरफ्तारी हुई है। उनसे पता चला जांच के बाद कि ये एक बड़े जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। 3 ओवरग्राउंड वर्कर की पूछताछ में एक नाम सामने आया। नाम मौलवी इरफान अहमद, जम्मू कश्मीर के शोपिया का इमाम। वो शख्स जिसे फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का किंग पिन माना जा रहा है। ऐसा इमाम जिस पर आरोप है कि वो छात्रों का माइंड वॉश कर उन्हें आतंक की राह में धकेलने का काम करता था। इमाम होने के साथ इरफान अहमद श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिक के रूप में भी काम करता था। ये इमाम इरफान जैश ए मोहम्मद से प्रभावित था। बताया जा रहा है कि इरफान ने मेडिकल के छात्रों को कट्टरपंथी बनाने में अहम रोल निभाया। श्रीनगर के बाद उसने फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल की नींव रखी। शोपिया में ये मौलवी इरफान का घर है।
मौलवी पर आतंक का नेटवर्क तैयार करने का आरोप है। पूरे मामले में इरफान के परिवार वालों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई। सब झूठ है, उस पर इल्ज़ाम है ये सरासर झूठ है, क्योंकि बचपन से ही उसने दरसगाह में तालीम हासिल की, बचपन से ही उसने फिर हाफिज़ किया, फिर मुफ्ती बन गया। तो ये कहाँ से आ गई ये तालीम? बच्चों को वो रेडी करेगा, वो टाइम कहाँ था उसके पास? तो आपका कहना है वो नहीं करता था ये काम? वो नहीं करता था ये काम। ये बताया जा रहा है जो डॉक्टर दो है वो भी एक कड़ी है इसकी, तो वो आगे चलाते थे इसको। जब उसको उर्दू नहीं आता था, खाली कुरान तालीम के बगैर उसको कोई लैंग्वेज ही नहीं है। डॉक्टर में जो बच्चे हैं बताया जा रहा है वो तैयार करता था बच्चों को जो है इंतहा पसंदी के लिए। नहीं, ये झूठ है। बताया जा रहा है कि इरफान अहमद से 3 हफ्ते तक पूछताछ चली और इसी पूछताछ में आतंक के नेटवर्क का पता चला। पूछताछ के बाद इरफान अहमद के अहम सहयोगी जमीर अहमद अहंगर उर्फ मुतलाशा को गिरफ्तार किया गया। मुतलाशा से पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल का पता चला। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनाई इस साजिश का सबसे अहम कड़ी है। पिछले 3.5 साल से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल फिजिशियन के तौर पर पढ़ा रहा था और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर डॉक्टर्स क्वार्टर में रहता था। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया गया। मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के धौंज गांव के एक घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई। फरीदाबाद के ही फतेहपुर तागा गांव से एक घर से 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक भी बरामद किया गया। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल के पास से एक शिफ्ट कार बरामद हुई जिसमें एक AK-47 असॉल्ट राइफल थी। शिफ्ट कार की बात की जाए तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ही डॉक्टर शाहीन साहिद की थी। डॉक्टर शाहीन लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है। शाहीन की गिरफ्तारी से उसका परिवार हैरान है। शाहीन ने इलाहाबाद से MBBS भी किया है, MD भी इलाहाबाद से मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज से किया है। बात अभी 1 महीने पहले लगे हमसे बात हुई है शाहीन से। वैसे पोस्टर से शुरू हुई जांच का एक एंगल यूपी के सहारनपुर से भी जुड़ा है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद की गिरफ्तारी भी इन्वेस्टिगेशन चेन का हिस्सा है। जांच में पता चला कि JEM से जुड़े पोस्टर चिपकाने में वो भी शामिल था। CCTV फुटेज में उसकी पहचान हुई थी। सहारनपुर में वो एक किराए का मकान भी ले चुका था। मोहम्मद इरफान अहमद, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल अहमद, ये वो अहम किरदार हैं जो आतंक के नेटवर्क का अहम हिस्सा हैं। गिरफ्तारियां हो रही थी, जांच चल रही थी। नेटवर्क में शामिल और किरदारों को बेनकाब किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच दिल्ली में विस्फोट हो गया। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन और ब्लास्ट से साफ हो रहा है कि बहुत बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। और मुझे लगता है वो बड़ी साजिश है। अभी 3000 किलोग्राम अगर आपने अमोनियम नाइट्रेट पकड़ी है, एक कश्मीरी डॉक्टर जो है उसके पास राइसिन थी, जो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मर सकते हैं उससे अगर उस प्रकार से लगाया जाए तो ये साजिश बहुत लंबी, बहुत सोच समझ के की थी। वो कोई एक आदमी नहीं कर सकता है। जैश ए मोहम्मद के तो लोग होंगे ही होंगे, लेकिन उनके पीछे कौन है? उनके पीछे पक्का पाकिस्तान की सरकार है, क्योंकि ये उस लेवल के ऑपरेशन है, इतने ऊंचे दर्जे के ऑपरेशन है, प्लान्ड है ये। हाँ, बिगड़ गया उनका ऑपरेशन। एक कार के जरिए दिल्ली में ब्लास्ट किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है। सवाल 2 गाड़ियों का है। आतंकियों की 2 गाड़ियां कहां हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के डॉक्टर मॉड्यूल ने दिल्ली से 2 गाड़ियां खरीदी थी। ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार से ये अलग है। दोनों गाड़ियों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। टीम न्यूज़ नेशन। तो जो 2 गाड़ियां जिनकी तलाश की जा रही थी, जो ताज़ा अपडेट है उसके मुताबिक उनमें से एक गाड़ी जो इको स्पोर्ट्स थी उसकी तलाश खत्म हो चुकी है, वो गाड़ी मिल चुकी है। लेकिन इस बीच आतंक की साजिश पर जो बड़ा खुलासा हुआ है वो आपको बताते हैं। दरअसल में 37 दिन पहले 4 अक्टूबर को प्लान बनाया गया।
सहारनपुर में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा एक जिला है, वहां शादी में साजिश की शुरुआत होती है। सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की साजिश होती है, धमकी वाले पोस्टर चिपकाने का अभियान शुरू करने की कोशिश करते हैं। 19 अक्टूबर को जैश के पोस्टर देखे जाते हैं। 27 अक्टूबर को 25 से ज्यादा पोस्टर लग जाते हैं। 50 अधिकारियों की टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। 31 अक्टूबर को आदिल सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है। 6 नवंबर को आदिल सहारनपुर से गिरफ्तार होता है और उसके बाद जो सिलसिला शुरू होता है वो लगातार अभी तक जारी है। धरपकड़ का दौर लगातार जारी है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।